एक तरफ राधे माँ, दूसरी तरफ अफवाह से स्थापित, मीडिया से स्थापित गुरु जैसे रामभद्राचार्य, प्रेमानंद, शंकराचार्य, और तीसरी तरफ सनातन धर्म सूत्र, भगवान विष्णु का धर्म सूत्र, समदर्शिता का, ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म। आइए हम सनातन धर्म से समझते हैं राधे माँ को भी और दूसरे धर्म गुरुओं को। राधे माँ का आप कोई भी सूत्र देखो, उसमें जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव आपको समझ में आता है? नहीं आता होगा। राधे माँ के लिए सब समान है। उसने कभी नहीं पूछा आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है। उसने माता की चौकी लगाई और जो आ गया उसने सबको परमात्मा का भक्त समझा। तो सनातन धर्म का पहला धर्म सूत्र है ज्ञान यज्ञ, और ज्ञान यज्ञ का सबसे विराट सूत्र है समदर्शिता। अब आप सुनिश्चित करो कि समदर्शिता जो माता गायत्री, माता सावित्री, भगवान ब्रह्मा, परमात्मा शिव और नारायण का जो विराट धर्म सूत्र है, वह राधे माँ के पास विशिष्टता से है या फिर शंकराचार्य के पास। शंकराचार्य के पास पहुंचने से पहले आपसे जरूर पूछा जाएगा आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, और जैसे ही जाति धर्म पूछा जाएगा वैसे ही सनातन धर्म का विराट रुक जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ राधे माँ के यहाँ कोई भेद नहीं है। तो समदर्शिता का विराट किसके पास है? राधे माँ के पास है। और उस समदर्शिता के विराट से राधे माँ का जो लोकप्रियता है, जो स्वीकार्य है, वह कहाँ तक है? केवल हिंदुस्तान तक नहीं है, अमेरिका और लंदन तक राधे माँ का स्वीकार्य है। स्थिति ये है कि यदि सनातन धर्म की विराट के विषय में देखा जाए तो राधे माँ के लोकप्रियता के साथ ही उनका विराट है, क्योंकि उनका चरित्र ही है कि वो माता के स्वरूप में स्वांग करती, वो माता का चौकी लगाती हैं। मेरे परम शिष्यों, उनका यही परिचय है। तो समदर्शिता के विराट गुणों पर आप स्वयं सुनिश्चित कर लो कि राधे माँ श्रेष्ठ हैं या फिर शंकराचार्य या फिर रामभद्राचार्य या प्रेमानंद। अब ज्ञान यज्ञ में तो आपने देख लिया कि विराट किसके साथ है। एक तरफ शंकराचार्य कहते हैं कि केवल भगवान तिवारी जो 250 रुपए प्लेट मांस के लोथड़े बेचता है उसी का पुत्र शंकराचार्य बनेगा। तो हिंदू हिंदू में भेद प्रकट हो जाता है, हिंदू हिंदू लड़ जाता है। जगत गुरु केशव महाराज का शंकराचार्य से वैर हो जाता है। दूसरी तरफ राधे माँ हर व्यक्ति को उतना ही प्रतिष्ठा देती हैं जिससे समदर्शिता का सूत्र न टूटे। तो मेरे परम शिष्यों, एक तरफ राधे माँ है जिनकी समदर्शिता का विराट सूत्र, सनातन धर्म का विराट सूत्र जिनके साथ है, जिनके साथ नारायणी का सूत्र है, माता महालक्ष्मी, गायत्री, सावित्री का सूत्र है, और एक तरफ शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद है, जिसकी तरफ जाने पर ये सारे ज्ञान यज्ञ के धर्म सूत्र नष्ट हो जाते हैं। दोनों में डिफरेंस यहाँ पर स्पष्ट है कि यदि हम राधे माँ के सूत्र से, समदर्शिता के सूत्र से इंग्लैंड, अमेरिका में बढ़े तो हमें अवसर मिल सकता है। प्यार से, मूल सिद्धांतों से हमें सनातन धर्म का विराट मिल सकता है। लेकिन अगर हम शंकराचार्य के सूत्र से चलेंगे तो हम एक शहर से भी आगे नहीं बढ़ सकते सनातन धर्म सूत्र प्रचार में। अब दूसरे सूत्रों पर आओ। राधे माँ का जन्म सिखड़ी परिवार में हुआ और उन्होंने वैष्णव को, उन्होंने माता गायत्री के धर्म को, सावित्री के धर्म को न केवल हिंदुस्तान में उसका महिमा मंडन किया बल्कि विदेशों में जाकर भी उसका महिमा मंडन किया। वहीं शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद चाम चमार की बात करते हैं। उनके सूत्रों से यहीं पर नफरत शुरू हो जाता है। वहीं पर प्रेमानंद कहते हैं कि भाई नाराज हो तो सारी संपत्ति भाई को दे दो। यहाँ पे अधिकारों पर अतिक्रमण करने का सूत्र देते हैं।
अब इसके एक स्टेप अगर आगे बढ़ो, रोटी पे आ जाओ मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो राधे माँ क्या करती है? चौकी लगाती है, सजती है, देवी के स्वरूप में स्वांग रचती है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये प्राचीन काल से हमारे धर्म परंपरा में है कि हम अपने धर्म के प्रचार के लिए रामलीला करते हैं, कीर्तन करते हैं, देवी की चौकी लगाते हैं, भंडारा इत्यादि में श्रृंगार स्वरूप प्रकट करते हैं। और उस प्रकटन में प्राचीन काल में भी हम शेर बाघ बनकर स्वांग करते थे और समाज में फिरते थे लोगों के लिए, और उससे हम अपने धर्म विशेष का प्रचार करते थे, और बदले में जो हमें पारिश्रमिक मिलता था वो हमारे रोटी का साधन होता था। एक तरफ राधे माँ का यह धन है। आज भी फिल्म इत्यादि जब तुम देखते हो तो ये स्वांग ही है मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक प्रकार का चित्रण ही है। और उस चित्रण के बदले जब राधे माँ को पैसा मिलता है तो वह राधे माँ के लिए रोटी का साधन है। दूसरी तरफ प्रेमानंद स्पष्ट रूप से कहते हैं कि 10 रोटी में 2 रोटी हमें भीख दे दो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो भीख का धर्म सूत्र है, मैं आज अगर कह दूं कि रामभद्राचार्य आप ये स्पष्ट करिए समाज में कि संत का धर्म भीख नहीं है। शंकराचार्य से यदि आज मैं ये कहूं कि शंकराचार्य जी आप समाज में स्वीकार करो कि संत का धन भीख नहीं है। प्रेमानंद से यदि मैं कह दूं कि प्रेमानंद स्वीकार करो कि सनातन धर्म का सूत्र भीख नहीं है, आज भी नहीं स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम राधे माँ को इन सब से श्रेष्ठ सुनिश्चित कर रहे हैं तो ये स्वीकार कर लेंगे। आज भी इन्हें भीख का धन चाहिए, क्योंकि भीख की इंडस्ट्री में बहुत पैसा है। तो यदि रोटी भी देखा जाए मेरे परम प्रिय शिष्यों, पितृ यज्ञ का साधन रोटी। ज्ञान यज्ञ में सबसे बड़ा सूत्र है समदर्शिता, सबसे बड़ा विराट सूत्र है समदर्शिता। समदर्शिता किसके साथ है? आपको राधे माँ के साथ दिखाई पड़ेगा, आपको प्रेमानंद रामभद्राचार्य शंकराचार्य के साथ समदर्शिता नहीं दिखाई पड़ेगा। वो तो कल्लूपासी के लड़के को रोकने के लिए खड़े हैं कि तुम गायत्री मत करो। दूसरी तरफ यदि रोटी, पितृयज्ञ धर्म रोटी से संपन्न होता है। बीज का पोषण और बीज का विस्तार, ये 2 ही सूत्र हैं पितृयज्ञ में। और भगवान ने नहीं कहा कि पितृयज्ञ का परित्याग करो, परमात्मा ने कहा कि ज्ञान यज्ञ का भी परित्याग मत करो, पितृयज्ञ का भी परित्याग मत करो, देव यज्ञ का भी परित्याग मत करो। फिर भगवान ने धर्म के लिए क्या सुनिश्चित किया? भगवान ने धर्म के लिए सुनिश्चित किया कि विधि पूर्वक करो। तो ज्ञान यज्ञ का परित्याग राधे माँ ने भी नहीं किया और शंकराचार्य इत्यादि ने भी ज्ञान यज्ञ को प्रकट किया, क्योंकि जो बुद्धि से कर्म किया जाएगा वो ज्ञान यज्ञ होगा। लेकिन आप स्वयं सुनिश्चित करो कि राधे माँ किसका समदर्शिता श्रेष्ठ है या शंकराचार्य का ये कहना कि केवल वही भगवान तिवारी जो 250 रुपए प्लेट मांस के लोथड़े बेच रहा है, कन्या कुब्ज वाला गोत्र वाला है, इसीलिए वो शंकराचार्य बनेगा। या फिर रामभद्राचार्य जो चाम चमार की बात करते हैं, जो ब्राह्मण में पाठक उपाध्याय त्रिगुणायत दीक्षित चौबे को नीच कहते हैं। या फिर प्रेमानंद जो ये कहते हैं कि हमें 10 रोटी में 2 रोटी भीख दे दो। या फिर वो धीरेन्द्र शास्त्री जो कहते हैं मैं बाभन हूं, मुझे सब कुछ दे दो, मैं पचा लूंगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यहाँ पे तुम स्वयं स्पष्ट कर लो कि ज्ञान यज्ञ में समदर्शिता का सूत्र जो राधे माँ के पास है वो श्रेष्ठ है इन गुरुओं से, और वो महान श्रेष्ठ है। उनकी श्रेष्ठता की स्थिति ऐसी है कि अगर यदि जो है भगवान धर्मराज के दरबार में जब खड़ा होना होगा तो शंकराचार्य को कहीं जमीन पे लिटा दिया जाएगा, बैठा दिया जाएगा, और राधे माँ को ऊंचा सिंहासन दिया जाएगा। इतना श्रेष्ठ सिद्धांत है। अब दूसरे सूत्र पे आ जाओ, पितृयज्ञ के सूत्र पे आ जाओ, क्योंकि सनातन धर्म नहीं कहता। ये शंकराचार्य कहते होंगे कि पत्नी छोड़ देना धर्म है। ये रामभद्राचार्य, प्रेमानंद, इनको तो रोटी कमाना, इनको तो उस सूत्र को लेकर भीख मांगना, इनकी बात अलग। लेकिन हम वैष्णव, हमारा धर्म शंकराचार्य नहीं है, हमारा धर्म रामभद्राचार्य नहीं, हमारा धर्म शास्त्र। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो विष्णु का धर्म है उसकी प्रतिष्ठा हमें करनी है ना। जो संविधान हमें अधिकार देता है वो हमारे वैष्णव धर्म के लिए अधिकार देता है।
आज शंकराचार्य एक धर्म बना देंगे, हम उनके लिए उनके पीछे थोड़ी भागेंगे। कल को प्रेमानंद अपना धर्म बना देंगे, कल को रामभद्राचार्य अपना धर्म बना देंगे। तो हम रामभद्राचार्य के लिए संविधान हमें अधिकार नहीं देता, प्रेमानंद के लिए संविधान हमें अधिकार नहीं देता, शंकराचार्य के लिए अधिकार नहीं देता। संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है भगवान विष्णु के धर्म के लिए, भगवान शंकर के धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए देता है। तो सनातन धर्म का दूसरा सबसे विराट सूत्र है पितृयज्ञ। और पितृयज्ञ में बीज का पोषण और बीज का विस्तार ये देखा जाता है। और सनातन धर्म स्पष्ट रूप से कहता है कि संसार में जितने भी लोग हैं उन सबको 6 प्रकार के कर्म करने ही हैं, जिसमें ओम नमः स्वास्तिवाचन स्वाहा सुधा दक्षिणा, ये 6 शब्द 6 प्रकार के कर्मों को निरूपित करते हैं, जिसमें ओम नमः स्वास्तिवाचन ये 3 शब्द मिलकर ज्ञान यज्ञ बना है। सुधा कर्म पितृयज्ञ, स्वाहा कर्म देव यज्ञ है, और ये दक्षिणा समस्त प्रकार के यज्ञ को करने में जिस बल की आवश्यकता पड़ती है वो भी दक्षिणा, और यज्ञ के करने पर जो बल प्रकट होता है उसका भी नाम दक्षिणा। दक्षिणा के बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, पितृयज्ञ में देखो, पितृयज्ञ में रोटी। अब राधे माँ की रोटी पहले देख लो। राधे माँ एक सामान्य सिखड़ी परिवार से आती है जिसके पास रोटी का कोई साधन नहीं है विशिष्ट। इस समाज में संघर्ष करना पड़ता है उसको रोटी के लिए। अब वो उस रोटी को प्राप्त करने के लिए भगवती दुर्गा से प्रार्थना करती है कि हे दुर्गे, मेरे लिए रोटी का साधन सरल कर दो। तो उसका प्रेम, उसका आकर्षण देखकर भगवती प्रसन्न होती है और उसे मंदिर इत्यादि में अवसर देना शुरू कर देती है, धर्म स्थान पर अवसर देना शुरू कर देती है। और उस अवसर में भी वो कर्म करती है, और कर्म के बदले उसे पहले 200, 400, 800 मिलता है। बाद में उसके कर्म में विशिष्टता, कोई भी व्यक्ति जब विशिष्ट कर्म जब आमिर खान, सनी देओल फिल्मों में अच्छी एक्टिंग करते हैं तो उनका पारिश्रमिक बढ़ जाता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, उन्होंने इतना अच्छा स्वांग किया, उन्होंने इतना अच्छा वैभव का प्रदर्शन किया कि माता के धर्म का प्रचार प्रसार पूरे देश में हो गया। इवन पूरे विश्व में, लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तक उनका प्रचार हो गया। ऐसी स्थिति में उनका धन बढ़ना, उनका वैभव बढ़ना स्वाभाविक था, क्योंकि उनके कर्म में विशिष्ट। यहां पर भीख नहीं है, भीख नहीं है, यहां योग्यता का धन है। और दूसरी तरफ स्पष्ट रूप से प्रेमानंद कहते हैं कि 10 रोटी, दूसरी तरफ स्पष्ट प्रेमानंद कहते हैं 10 रोटी में 2 रोटी हमें भीख दे दो। अब आप सुनिश्चित करो कि क्या भीख पितृयज्ञ के लिए श्रेष्ठ है, या फिर योग्यता से प्राप्त किया गया राधे मां का वो धन पितृयज्ञ के लिए श्रेष्ठ है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब पितृयज्ञ के पहले चरण में यहां पे राधे मां पास हो जाती हैं। शंकराचार्य, प्रेमानंद, रामभद्राचार्य सबके सब फेल हो रहे हैं। अब एक स्टेप और आओ। राधे मां ने बीज का पोषण किया अपनी योग्यता से, और बीज के विस्तार के लिए उन्होंने जतन से ब्याह शादी की और पुत्र इत्यादि उत्पन्न किए। तो यहाँ पर बीज के विस्तार के भी सूत्र को राधे मां स्वीकार करती हैं, अर्थात सनातन धर्म में ज्ञान यज्ञ को भी, पितृयज्ञ को भी स्वीकार करती हैं, और दोनों धर्मों का पालन करती हैं। जबकि रामभद्राचार्य, शंकराचार्य इत्यादि में इन दोनों धर्मों में स्वीकार्य भाव नहीं है। एक तरफ राधे मां है जो ज्ञान यज्ञ के सूत्रों को प्रतिष्ठित करती हैं और पितृयज्ञ के सूत्रों को भी प्रतिष्ठित करती हैं, जबकि दूसरी तरफ शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद ज्ञान यज्ञ के धर्म सूत्र को भी नष्ट करते हैं और पितृयज्ञ के धर्म सूत्र को भी नष्ट करते हैं। इस तरह से सनातन धर्म की दृष्टिकोण से देखा जाए तो सनातन धर्म को नष्ट करने वाले कौन है? शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद। और प्रतिष्ठा कौन प्रदान कर रहा है? राधे मां। अब देव यज्ञ की बात, अग्निकर्म की बात अगर की जाए तो अग्निकर्म में राधे मां,
अब देव यज्ञ की बात किया जाए तो देव यज्ञ में राधे माँ भी एयर कंडीशन कल्चर को स्वीकार करती हैं, BMW कार को स्वीकार करती हैं, तो शंकराचार्य प्रेमानंद भी उसमें पीछे नहीं है। तो देव यज्ञ में तो स्थिति दोनों की बराबर है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सनातन धर्म सूत्र ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ में तो जो स्थिति शंकराचार्य, वही रामभद्राचार्य, वही प्रेमानंद, और वही फिर इनकी भी स्थिति है, राधे मां की भी स्थिति है। लेकिन ज्ञान यज्ञ के विराट की वजह से, पितृयज्ञ में विराट की वजह से यदि श्रेष्ठता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद की तुलना में 1000 गुना, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद, शंकराचार्य की तुलना में 1000 गुना श्रेष्ठ यहां राधे मां सुनिश्चित होती। और यह मेरी तरफ से नहीं है मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये सनातन धर्म भगवान विष्णु के धर्म सूत्र से सुनिश्चित है। इसमें आप स्वयं अपना बुद्धि लगाएं, विवेक लगाएं और सुनिश्चित करें। मैं आपको न्यायाधीश सुनिश्चित करता हूं और आप सुनिश्चित करो कि राधे मां श्रेष्ठ है या रामभद्राचार्य, राधे मां श्रेष्ठ है या प्रेमानंद, राधे मां श्रेष्ठ है या फिर शंकराचार्य। राधे मां को मीडिया ने प्रतिष्ठा नहीं दी, बल्कि मीडिया राधे मां के पीछे भागता है। और मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज से 4 साल पहले प्रेमानंद को कोई नहीं जानता था। किसने बताया प्रेमानंद सिद्ध है? मीडिया ने बताया। किसने बताया कि प्रेमानंद का दर्शन कर, किसने बताया? मीडिया ने बताया। तो मीडिया के द्वारा स्थापित है गुरु, अफवाह के द्वारा स्थापित है गुरु। सत्य तो यह है कि जो सनातन धर्म को नष्ट कर रहे हैं उनको हमने गुरु मान लिया, और जो सनातन धर्म की प्रतिष्ठा कर रही थी उनको मैंने तिरस्कृत किया। जिन्होंने राधे मां का तिरस्कार किया, विश्वास मानो उसका धन, वैभव, ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राधे मां का तिरस्कार ज्ञान यज्ञ के सूत्रों का तिरस्कार है, पितृयज्ञ के सूत्रों का तिरस्कार है। जिन्होंने मीडिया के माध्यम से अपने आप को सिद्ध पुरुष सुनिश्चित किया, जबकि वास्तव में उनमें कोई सिद्धि नहीं है। क्यों सिद्ध पुरुष सुनिश्चित किया? भीख लेने के लिए, अपने रोजगार को, अपने व्यापार को प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए। आज यदि शंकराचार्य से हिसाब लिया जाए कि आपके पास जितनी संपत्ति, जितना धन आ रहा है, उसका स्रोत क्या है, आज प्रेमानंद से स्रोत पूछ लिया जाए, आज धीरेन्द्र शास्त्री से स्रोत पूछ लिया जाए, तो ये कहीं खड़े नहीं होंगे। तो इन सब से ज्ञान यज्ञ में, पितृयज्ञ में वैभवशाली होने के लिए मैं जगत गुरु केशव महाराज ये सुनिश्चित करता हूं कि राधे मां से श्रेष्ठ यहां कोई नहीं है। तो बहुत से लोगों ने हमसे पूछा कि डीपी पे राधे मां क्यों? बड़ा आश्चर्य होता है उनको कि अरे राधे मां को क्यों, प्रेमानंद को क्यों नहीं? अरे मूर्खों, राधे मां को इसलिए क्योंकि उनमें सनातन धर्म का जो विराट सूत्र हमें प्राप्त होता है वो हमें शंकराचार्य में नहीं मिलता। इसलिए राधे मां में जो विराट सूत्र प्राप्त होता है वो प्रेमानंद, रामभद्राचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री में नहीं मिलता। इसलिए राधे मां का जो चित्र लगाया गया है वो इसलिए है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम स्वयं मेरी बात मत मानो, तुम स्वयं ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ के विराट सूत्रों को विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा के साथ तुम स्वयं जीवनी से समीक्षा करो कि राधे मां श्रेष्ठ है कि शंकराचार्य, राधे मां श्रेष्ठ है कि रामभद्राचार्य, राधे मां श्रेष्ठ है कि प्रेमानंद। स्वयं तुम्हें उत्तर मिलेगा, और यहां पर जो उत्तर मिलेगा वो परमात्मा से प्रदत्त होगा, गायत्री सावित्री से प्रदत्त होगा। तब तुम स्वयं सुनिश्चित करना कि हमें किसकी प्रतिष्ठा करनी। और यदि तुम्हें भेड़ चाल चलना है, जातिवाद को, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना है और सनातन धर्म के विस्तार को बाधित करके अपने धन, वैभव, ऐश्वर्य को नष्ट कर लेना है, तब तुम मनमानी सूत्रों की प्रतिष्ठा करना और समाज में इसी प्रकार से मनमानी आचरण करना। विश्वास मानो, मनमानी आचरण करने वाला व्यक्ति कभी उन्नति नहीं कर सकता। और मैं सनातन धर्म सूत्र को मानता हूं, मैं विष्णु के धर्म को मानता हूं, मैं तुलसीदास के धर्म को नहीं मानता, मैं रामभद्राचार्य, शंकराचार्य के धर्म को नहीं मानता। मेरा धर्म ग्रंथ रामचरितमानस, हनुमान चालीसा नहीं है। मेरा धर्म ग्रंथ रामायण है, महाभारत है। मेरा धर्म ग्रंथ पुराण है।
मेरा धर्म ग्रंथ वेद है, मैं वेदांत दर्शन इत्यादि को नहीं मानता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जितना भगवान विष्णु ने सुनिश्चित किया है, जितना नारायण ने सुनिश्चित किया है, जितना ब्रह्मा ने सुनिश्चित किया है, हमारे लिए केवल उतना ही धर्म है। हम उसमें जो पुछिल्ला जोड़ने वाले लोग हैं कि ये भी जोड़ लो, वो भी जोड़ लो, हम करें आज अगर हम रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ कर दें, कल को सिर्फ संपूर्ण रामायण, किसी ने संक्षिप्त रामायण, किसी ने कोई रामायण, दुनिया में हजारों रामायण हैं, तो क्या हमारे पास 1000 धर्म ग्रंथ होंगे? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमारे पास वाल्मीकि कृत रामायण हमारा धर्म ग्रंथ है, व्यास रचित महाभारत हमारा धर्म ग्रंथ है, हमारे पास जो पुराण हैं वे हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हमारे पास वेद है, और उन सब का उद्देश्य है यज्ञ धर्म। तो हम सबको लेकर एक निचोड़ पर पहुंचते हैं कि विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है मेरे परम प्रिय शिष्यों, और उसी विधि पूर्वक से हम प्रतिष्ठा करेंगे। अब शंकराचार्य ये सोचे कि हम समाज को मूर्ख बना लेंगे, अब रामभद्राचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ये सोचे कि हम समाज को मूर्ख बनाकर अपनी 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 गद्दी चमका लेंगे। ये नहीं होगा। समाज विधि पूर्वक से प्रतिष्ठा करेगा, विधि पूर्वक से समीक्षा करेगा। जैसे आज मैंने समीक्षा किया और संसार में सिद्ध कर दिया कि राधे मां शंकराचार्य से श्रेष्ठ है, उसी तरह से ये पूरा समाज एक कल्लूपासी का लड़का सुनिश्चित करेगा विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। जब तुम रोटी लेकर ऐसे खड़े होगे तो सामने वाला पूछेगा कि ये रोटी विधि पूर्वक है कि नहीं। जब तुम बीज के पोषण के लिए अपने सुलक्षणा भार्या के साथ खड़े होगे तो ये पूछेगा कि ये विधि पूर्वक है कि नहीं। जब तुम ज्ञान यज्ञ के विराट सूत्रों के साथ समाज का मार्गदर्शन करोगे और चाम और चमार की बात नहीं करोगे या करोगे तो भी समाज ये पूछेगा कि ये विधि पूर्वक है कि नहीं। यदि विधि पूर्वक की कसौटी पर तुम्हारी श्रेष्ठता सिद्ध होगी तभी तुम श्रेष्ठ हो पाओगे, अन्यथा तुम्हारी श्रेष्ठता इसी तरह से कुंठाग्रस्त रहेगी और तुम्हें अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए गुंडे पालने पड़ेंगे। तमाम गुंडे गाली गलौज के माहौल में जबरदस्ती तुम्हें सिद्ध करने का चेष्टा करेंगे, लेकिन एक गाली के गलियारों में जो गूंज पैदा होगी वो सुनिश्चित कर देगी कि तुम गुरु नहीं कुछ और हो मेरे परम प्रिय शिष्यों। क्योंकि गाली से गुरु प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। गुरु यदि कोई बन सकता है तो अपनी योग्यता प्रतिभा से बन सकता है, अपने योग्य मार्गदर्शन से बन सकता है, समाज के योग्य मार्गदर्शन से गुरु सुनिश्चित हो सकता है। धर्म सूत्र को नष्ट करके, सनातन धर्म सूत्रों को नष्ट करके, भगवान विष्णु के धर्म को नष्ट करके कोई वैष्णव नहीं हो सकता। यदि आज वैष्णव की बात की जाए तो राधे मां जिस प्रकार से वैष्णव है, शंकराचार्य को उनके कदमों में गिरकर, उनके पैरों पर गिरकर, उनसे ज्ञान की दीक्षा लेकर अपने आप को वैष्णव सुनिश्चित करना चाहिए, अपने आप को शैव सुनिश्चित करना चाहिए। राम भद्राचार्य और प्रेमानंद को राधे मां के कदमों में झुककर उनसे ज्ञान की दीक्षा लेनी चाहिए और अपने आप को उनके बराबरी पर खड़ा करना चाहिए। यह है धर्म सूत्र, यह है विराट धर्म सूत्र। और जिस दिन उन्होंने ऐसा कर लिया, विश्वास मानो निश्चित रूप से उन्हें परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी, उन्हें वास्तव में सिद्धियां प्राप्त होंगी। आज तो सनातन धर्म को नष्ट कर रहे हैं, सनातन धर्म को नष्ट, समदर्शिता को जो नष्ट कर रहा है वो सनातन धर्म को नष्ट कर रहा है, जो पितृयज्ञ के धर्म सूत्रों को नष्ट कर रहा है वो सनातन धर्म को नष्ट कर रहा है। तो सनातन धर्म को नष्ट करने वाला सिद्ध पुरुष हो सकता है, सनातन धर्म को नष्ट करने वाले का दर्शन करने से पुण्य मिल सकता। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये दुष्प्रचार मीडिया का है, ये दुष्प्रचार अफवाहों का है। तो ये अफवाहों के द्वारा स्थापित जो धर्म गुरु हैं, ये अफवाहों के द्वारा स्थापित जो गुरु हैं, जिनका एक ही उद्देश्य है भीख मांगो, भीख मांगो, भीख मांगो, तो ऐसे भीख मंगे जिनको तुमने गुरु बना रखा है, निश्चित रूप से तुम्हारे धर्म को नष्ट करके, धन वैभव ऐश्वर्य को नष्ट करके, तुम्हारे शरीर को भी विविध प्रकार के रोगों से युक्त करके तुम्हारे सर्वस्व को नष्ट करने वाले हैं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम अपने सर्वस्व को यदि स्थापित करना चाहते हो, तो तुम अपने लिए गुरु सुनिश्चित करना चाहते हो, तो एक सूत्र पकड़ो, एक सूत्र पकड़ो,
तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ गुरु स्वयं में सुनिश्चित हो जाओगे और तुम्हारा अपना हृदय जो मार्गदर्शन करेगा वो सर्वश्रेष्ठ का मार्गदर्शन करेगा। सिर्फ इतना करना है कि इस संसार में यज्ञ हो ही रहा, हर कोई यज्ञ कर रहा है, कोई ज्ञान यज्ञ, कोई पितृ यज्ञ, कोई देव यज्ञ कर रहा है। हर किसी के ज्ञान यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ को तुम विधि पूर्वक की नजर से देख लेना। मेरे परम शिष्यों, तुम एक नजर से देखना विधि पूर्वक। तुम रामानंद, प्रेमानंद, गोविंदानंद, केशवानंद, जितने भी नंद हैं उन सब के रोटी को विधि पूर्वक के शुद्ध दृष्टि से देखना, उन सब के परिवार को विधि पूर्वक की दृष्टि से देखना, उन पर सबके देव यज्ञ को विधि पूर्वक की नजर से देखना, उन सबके ज्ञान यज्ञ को विधि पूर्वक की नजर से देखना। और जैसे ही तुम विधि पूर्वक की नजर से देखोगे, विश्वास मानो तुम्हें ब्राह्मण दिख जाएगा, तुम्हें सनातन धर्म का विराट दिख जाएगा, तुम्हें सनातन धर्म में परमात्मा दिख जाएगा, तुम्हें सनातन धर्म में योग्य गुरु भी दिख जाएगा, और साथ में तुम्हें सनातन धर्म के चांडाल, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, अत्याचारी भी दिखाई पड़ने लगेंगे। तो मैं नहीं कहता कि तुम राधे मां को अपना गुरु बना लो, लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूं ना कि तुम्हारी दृष्टि विधि पूर्वक से होनी चाहिए। आज मैंने राधा मां को श्रेष्ठ सुनिश्चित इसलिए नहीं किया कि किसी ने इसमें पोलिंग की, किसी ने मत दिया कि नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। अरे मत तो अलग अलग हो सकते हैं, मत को तो इकट्ठा भी किया जा सकता है प्रभाव प्रताप से। आज मैंने जो पोलिंग की है, जो मैंने मत अपना प्रकट किया है, वो ब्रह्मा के धर्म सूत्र से मैंने देखा कि समदर्शिता किधर है, राधे मां की तरफ। मैंने देखा कि रोटी में विधि पूर्वक किधर ज्यादा है, राधे मां की तरफ ज्यादा है। मैंने देखा पितृयज्ञ का विराट किधर है, राधे मां की तरफ ज्यादा है। मैंने देखा कि देव यज्ञ में सब एक दूसरे के बराबर। तो मेरे परम शिष्यों, ज्ञान यज्ञ के विराट की वजह से, देव यज्ञ की विराट की वजह से, पितृ यज्ञ की विराट की वजह से